रिलेशनशिप में बाउंड्रीज क्या रखनी चाहिए एक लड़की को या एक लड़के को कि हमने इससे बाहर नहीं निकलना, ये हमारी बाउंड्रीज हैं, नो मीन्स नो जिसे हम कहते हैं, तो वो स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आपका रिलेशनशिप चल रहा है ना, मोस्टली जितने केसेस मेरे पास आते हैं, आपका बहुत थोड़े अरसे के बाद ही जो है वो आजकल हमारी जो फिजिकल अटैचमेंट है ना वो बहुत जल्दी हो जाती है। और हम ये समझते हैं कि नहीं, शादी तो हमने करनी है, तो आप मेरी होने वाली बीवी हैं, आप मेरे होने वाले हस्बैंड हैं, तो हमने एक पूरी दुनिया बना ली होती है। सही। तो हम उसमें ऐसे ही रह रहे होते हैं कि जैसे कि लाइक वी आर एंगेज्ड, वी आर लाइक मैरिड कपल्स की तरह बिल्कुल हम लोग रहे। बस एक शादी नहीं होती और बाकी आप सब कुछ शादी कर का रहे होते लेबल हैं। नहीं लगता, बाकी आप कर रहे हैं। बाकी आप कर रहे होते हैं कि मतलब शादी से पहले भी आपने शादी की होती है, ओके। ठीक है, लेकिन आपकी वो पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं होती। तो वहां पर मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले, इफ यू आर मेच्योर इनफ, तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि मैं कैपेबल हूँ कि मुझे किसी भी रिलेशनशिप में आना चाहिए। और अगर मुझे ये लगता है कि मैं इजीली डील कर सकती हूँ, उसके बावजूद भी आपको अपनी फैमिली को सबसे पहले इन्वॉल्व करना चाहिए। सही। अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा जो है बाद में जाकर इमोशनली आपको कोई ट्रॉमा ना मिले, आप किसी पेन से ना गुजरें, तो उसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड तो मैं यही कहूँगी कि फैमिली को ज़रूर इन्वॉल्व करें। अगर वो पर्सन सिंसियर है तो वो देखें वो आपके साथ जो है वो इन अ लॉन्ग रन भी चलेगा। सही। मेरी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, उनको किसी बॉयज़ ने अप्रोच किया, तो मैंने उनसे फर्स्ट गो में, लाइक यू नो, आपका फर्स्ट मीटिंग या फर्स्ट आपकी कॉल पर बात होती है, तो मैंने उनसे कहा कि आप उनसे ये कहें कि वो आपके घर रिश्ता भेजे। सही। आप डायरेक्ट। जिस मर्जी स्टेज पर हैं, रिश्ता भेजने की बात होती है तो वो लड़का जो है वो बैकस्टेप कर जाता है, नहीं कि अभी तो हमने एक दूसरे को नहीं, अंडरस्टैंड करना है, हमने अभी थोड़ा तो घूमना फिरना कंपैटिबिलिटी है। देखनी है, अभी तो हमने ये चीजें देखनी है। हम्म। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है कि आप उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाए। बट ओके। अनफॉर्चुनेटली जो लड़कियां होती हैं वो उस एक इमोशनल अटैचमेंट में, मतलब यू नो आपकी डिज़ायर है, आपकी वांट्स है, और वो जो लड़का वैसी बातें बोल रहा है वो आपको किसी और ने अच्छी बोली नहीं लगती हैं है, आपको। और आपकी किसी ने ऐसे तारीफें नहीं की हैं, आपको वो जो एक बिल्कुल एंजल वाली फीलिंग्स है वो किसी ने दिलाई नहीं, प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं दिया प्रिंसेस किसी ने। ट्रीटमेंट जो है वो आपको मिल रहा है, तो आप फिर भी मेरे मना करने के बावजूद और उस पर्सन के ये कहने के बावजूद, नहीं अभी तो अंडरस्टैंडिंग का टाइम है, लड़की फिर भी जाएगी, लड़की फिर भी एंगेज होगी, लड़की फिर भी उनके साथ मीटिंग सब कुछ होगा। सही। एट द एंड जो चीज़ गलत है और गलत तरीके से स्टार्ट हो, उसका अंजाम हमेशा गलत गलत ही होता होता है। है। तो वो चीज़ें बहुत आपकी इतनी ख़राब हो जाती हैं कि एट द एंड फिर आपको, आप क्या ही कर लेंगे अगर कोई पर्सन आपको छोड़ के चला जाए? कुछ भी नहीं कर आपने सकते। किसको जामिन बनाया था, किसको गवाह बनाया था कि मैं इस पर्सन के साथ जो है वो रिलेशनशिप लीगल स्टार्ट कर रही हूँ? रिलेशनशिप तो हुआ ही नहीं ना वो। तो बिल्कुल कोई कंसीडर ही नहीं हम्म। करता, कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। हम्म। आपकी एक फ्रीली आपकी विल थी, ठीक है, और आपके कंसेंट से कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, ऐसे ही। और आपने उस वक्त किसी को साथ में एंगेज नहीं किया, किसी सिबलिंग को, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को। किसी को भी, तो आप इंडिपेंडेंटली उस रिलेशनशिप में आए, और फिर ऑब्वियसली उसके बाद अगर पर्सन आपको छोड़ के चला जाए तो एट द एंड आपके लिए सफरिंग है, सफरिंग है। सफरिंग है। हमने ये बात की कि लोग आज के रिलेशनशिप में बहुत कॉमन है कि फिजिकल अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाती है, तो ऑब्वियसली व्हाट इज रॉन्ग इज रॉन्ग, हम इसको कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। इससे कैसे बचा जाए? क्या ये बाउंड्री सेट करनी चाहिए कि हम इस तरह से अटैच नहीं होंगे? अगर आपका पार्टनर आपको फोर्स कर रहा है कि नहीं, हाँ मुझ पे बिलीव करो, मैं शादी करूँगा या शादी करूँगी, तो उस वक्त क्या अप्रोच होनी चाहिए? अच्छा, अप्रोच तो कुछ भी नहीं है। एक पर्सन अगर आपसे शादी से पहले, मेरा ख्याल है कि अगर एक पर्सन शादी से पहले आपको ये बोल रहा है कि हमें फिजिकल होना चाहिए, या हम अगर एक दूसरे के साथ फिजिकली अटैच भी हो रहे हैं, तो इसमें इट्स नॉट अ बिग इशू, क्योंकि हमने बाद में जाकर शादी करनी है। तो ये सबसे पहले मेरा ख्याल है कि आपके लिए इससे बड़ी डिसरिस्पेक्ट कोई नहीं हो सकती। रेड फ्लैग। रेड फ्लैग, बिगेस्ट रेड फ्लैग। वहां पर आपको मूव ऑन करना चाहिए। वहां पर मुझे लगता है कि आपको रुकने की भी या सुनने की भी जरूरत नहीं है। एक इंसान अगर सोच लिया ना तो वो फिर आपसे करवा भी लेगा। आपके ज़हन में अगर एक थॉट आ गई है ना और आपने नियत कर लिया कि मैंने ये करना ही करना है, तो फिर वो किसी ना किसी तरीके से 1-2 दिन, आप पहले दिन मना करेंगी, दूसरे दिन, लेकिन कभी ना कभी अल्टीमेटली वो आपको कन्विंस कर ही लेगा इस बात पर कि हमें
ये हमारी नीड है। और शादी तो अभी देखें ना, हमें 4 साल अभी लगेंगे, 5 साल लगेंगे, तो क्या करें। तो बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन और बहुत उसको रोमांटिसाइज करके आप उस पर्सन को एंगेज कर या लेते हम हो। किसी और की तरफ चले जाएंगे अगर तुम नहीं करोगे। एग्जैक्टली इस तरह के भी होते हैं ना सेम वर्ड, बिल्कुल। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आपको इन चीजों में खुद को एंगेज नहीं करना चाहिए। जो बाउंड्रीज की आपने बात की है ना, सबसे बड़ी बाउंड्री ही ये है कि अगर एक पर्सन कोई साल 6 महीने एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो वो अल्टीमेटली आपकी एक चीज, एक रिलेशनशिप को लॉन्गर रन लेके चलने के लिए कौन सी एक चीज बचती है? वो आपकी फिजिकल अटैचमेंट ही है। तो वही एक चीज होती है जो आपको 4, 5, 6 साल जो है वो कनेक्टेड रखती है। बहुत कम होता है जो लोग फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते, वो टेलीफोनिक रहते हैं, मीटिंग करते हैं, पब्लिक प्लेसेस पर मिलते हैं, लेकिन उसके बाद जाकर वो लोग शादी करते हैं, वो एक रिस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि अगर किसी लड़की को कोई भी लड़का आकर कभी भी ये बोले कि हम एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करते हैं और ये मेरी डिजायर है, ये मेरी वांट्स है, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। आप उस पर्सन को छोड़ दें, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और अगर आपको लगता है कि आप इज्जत के बगैर रह सकती हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर आप शौक से उस रिलेशनशिप में रहें। और अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट का आपकी कोई अहमियत है, कोई इंपॉर्टेंस है, और आपको अपनी इज्जत प्यारी है, और आप चाहती हैं कि शादी के बाद यही पर्सन रहे और ये आपकी रिस्पेक्ट करे, बिफोर मैरिज आप फिजिकल रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं जाएंगी, बाउंड्री सेट करेंगी। वही बात पहले वाली आ गई कि जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ मोहब्बत भी नहीं है। इस तरह के रिलेशनशिप को चलाना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि लव मैरिजेस कामयाब नहीं होती, अरेंज मैरिजेस कामयाब होती हैं, ये लोगों का कहना है। आप इस पे क्या टेक है कि वाकई लव मैरिजेस कामयाब नहीं होती? नहीं, मैंने बहुत लव मैरिजेस कामयाब भी देखी हैं। कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिन्होंने उनको अगर कोई पसंद आ गया है तो उन्होंने विद इन 3 मंथ्स फैमिलीज को इन्वॉल्व किया है, एंगेजमेंट किया है, और मेरा ख्याल है 7-8 महीने के बाद उन्होंने शादी भी कर ली है, क्योंकि आपको ऐसे क्लिक हो जाता है कि दिस पर्सन इज राइट। आपको 4, 5, 6 साल लंबा रिलेशनशिप रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप 4-5? जरूरी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं यही बात कर रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक मर्द और औरत बिल्कुल अकेले हों और उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत लॉन्ग रन चल रहा है, तो वहाँ पर आपकी जो है वो फिजिकल अटैचमेंट ना हो। क्योंकि हमेशा ये मेरे क्लिनिक पर तो बॉयज़ की तरफ से ये बहुत ज़्यादा डिमांड आती है। एक लड़की आगे बताती ही आपको ये है कि हमारे जब शुरू में था तो उसने मुझे ऐसे कन्विंस किया तो मैं हो गई, तो उसने ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया। मतलब आप ना चाहते हुए भी उस एक चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये चीज तो बहुत शुरू में ही क्लियर है कि आप अपनी फैमिली को जरूर जो है वो आप इन्वॉल्व करें, जरूर इन्वॉल्व करें। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं करें तो डेफिनेटली आप एट द एंड इस चीज की तरफ भी अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आपकी भी वो एज है। एग्जैक्टली, ठीक है, आपकी एज है, मीडिया एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो चुका है, और फिर इस ग्लोबलाइजेशन में आपके भी वो जो हार्मोन्स हैं और वो जो आपकी एक फिजिकल नीड है वो भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। बहुत आप इंक्लाइंड होते हैं टुवर्ड्स दिस। तो उससे बेहतर है कि खुद को भी उस चीज़ से बचाने के लिए आप अपनी कुछ बाउंड्रीज जो है उन्हें ज़रूर सेट करें, कि ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो राइट वे में चल सके, और अदरवाइज जो है वो चीज़ें उसी वे में चलेंगी जिस वे में वो बंदा आपसे चलाना चाहेगा। तो लव और अरेंज मैरिजेस में मुझे लगता है कि लव अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि फिर आपका वो एक बहुत लंबा और बहुत खूबसूरत रिश्ता चलता है दोनों की तरफ से।